नमस्कार। हमारे चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका यूज आपको जब भी कंपटीशन देंगे या किसी भी लेवल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका यूज मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, जो दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। टाइम एंड वर्क में भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे यूज होता है देख लीजिए। अगर मोर पर्सन है, ज़्यादा लोग हैं, तो वर्क भी ज़्यादा होगा। तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट, क्योंकि मोर पर्सन मोर वर्क होगा। लेकिन उसी को जब इनडायरेक्ट में यूज होगा तो मोर पर्सन रहेंगे, जो टाइम होगा वो कम लगेगा। तो जब उसमें टाइम लेस होगा तो वहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्क की बात की जाएगी तो उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग जाएगा। मोर पर्सन रहेंगे मोर वर्क होगा, कम पर्सन रहेंगे कम वर्क होगा। लेकिन टाइम में जब लिया जाएगा तो मोर पर्सन रहेंगे तो सेम काम जो है टाइम कम लगेगा, और कम पर्सन रहेंगे तो आपका जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसमें एक अपोजिट हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है। तो वो वहाँ पर डायरेक्ट आपका प्रोपोर्शन लग जाता है। अब देख लीजिए, इसमें 5 टाइप के सवाल आते हैं। अब उनको देख लीजिए कैसे आते हैं। पहला है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए कोई है, ए कैन डू वर्क इन 10 days। ये है जो किसी वर्क को 10 days में फिनिश कर देता है। अब उसका निकालना होगा कि 1 day में उसका वर्क कितना होगा। सो 1 day वर्क ऑफ ए इक्वल टू जाएगा 1/10 पार्ट। ये 1 day का वर्क है। काम कोई 10 days में वो कर रहा है, कोई काम है एक जो वो फिनिश कर दे रहा है। तो आपको 1 day में वर्क करना होगा, तो उसका 1/10 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर देगा एक दिन में। वही यहाँ लिखा गया 1 day वर्क ऑफ ए 1/10 पार्ट। उसके बाद एक और है इसका पार्टनर, बी कैन डू वर्क, सेम वर्क है इन 12 days। वो दूसरा जो है वो आप उसी सेम वर्क को 12 days में कंप्लीट करता है। तो इसका भी निकाल लीजिए। 1 day वर्क ऑफ बी इक्वल टू जाएगा 1/12 पार्ट। अब देखिए, ये 1 day का काम है, इसका भी 1 day का। इसमें आपको बताना है कि दोनों साथ में मिलकर ये वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, ये आपको बताना है। तो एक टाइप का ये बनता है कि एक दो पर्सन है, दोनों अलग अलग वर्क करते हैं, सेम वर्क को अलग अलग डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर दोनों को एक साथ वर्क पर लगा दिया जाए तो वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो आपको पता है कि जब एक 10 दिन में, एक 12 दिन में कर रहा है, तो जब दोनों मिलेंगे तो इन दोनों से कम ही टाइम लगाना चाहिए, उसमें उससे अधिक नहीं लगना चाहिए। इसमें लिखेंगे 1 day वर्क, 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो है 1 day का वर्क निकाल लीजिए। ये है और एक ये है, 1/10 प्लस 1/12, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा? 60 आएगा। 6 + 5 11/60। ये इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट कर देंगे 1 day में। तो अब दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में वर्क करेंगे, यहाँ लिखेंगे दे कैन फिनिश
they can finish the work together. Finish the work together इक्वल टू 1 में इससे डिवाइड कर दीजिए, ये जितना आएगा डेज में होगा। इसको चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 60/11 डेज, या इसको चेंज कर लीजिए, इतने डेज में जो है 5 और 5/11 डेज में दोनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे उस कार्य को। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, हेंस ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 5 और 5/11 डेज। दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन है, Mana and Vinita can do a work in 15 days. Mana and Vinita can do work in 15 days. मना और विनीता जो है किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करते, दो लोग मिलकर, ये ध्यान देना है। ये दूसरा टाइप है, पहले था अलग अलग दोनों, फिर दोनों को साथ मिलाकर वर्क किया गया। अब है पहले वो दोनों एक साथ वर्क करेंगे और आपको एक का पता रहेगा एक कितने दिन में फिनिश करता है सिंगल, और अगला जो दूसरा बचेगा उसको आपको फाइंड करना है। जैसे इसमें ए प्लस बी का आपको पता रहेगा, ए का पता रहेगा लेकिन बी का आपको पता नहीं रहेगा कि बी अकेले उस वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देगा, ये आपको पता करना है इसमें। अब यहां लिखेंगे 1 डे वर्क, शो 1 डे वर्क ऑफ Mana and Vinita इक्वल टू हो जाएगा 1/15 पार्ट। ये 1 डे का वर्क है। इसमें और आगे दिया है, इफ Mana can do the same work alone in 25 days। यहां लिख लीजिए, Mana कैन डू वर्क इन 25 डेज। जो Mana है वो केवल अकेले उस वर्क को 25 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो इसका 1 डे का वर्क निकाल लीजिए, सो 1 डे वर्क ऑफ Mana इक्वल टू जाएगा 1/25 पार्ट। अब आप ध्यान दीजिए कि ये दो लोग मिलकर किसी, मान लो कोई वर्क कर रहे हैं, मान लो वो कोई पेज ही राइट कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर अगर 10 पेज कंप्लीट कर देते हैं एक दिन में, और ये जो है सिंगल जो है उसमें से 6 पेज अकेले वो कवर कर लेता है, तो आपको बी का बताना है। तो दोनों का जो पता है उसमें से सिंगल वाले को माइनस कर देंगे, तो जो दूसरा बचेगा उसी का बचेगा बस। यहाँ भी सेम वही करना है। यहाँ पे लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ विनीता, 1 डे वर्क ऑफ विनीता, 1 डे वर्क ऑफ विनीता इक्वल टू
1/15 माइनस 1/25। ये देख लो, दोनों का एलसीएम ले लो, 75 होगा। ये 15 5 जा माइनस ये 53, 25 3 जा 75, 2/75। ये इतना पार्ट जो है अकेले एक दिन में विनीता कर सकती है। अब आपको बताना है कि विनीता कैन फिनिश द वर्क, विनीता कैन फिनिश द वर्क इन 1 में 2/75 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा ये पूरा डेज आ जाएगा उसका। ये हो जाएगा 75/2 डेज, 37 होल 1/2 डेज। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये इधर लिख दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। 75/2 डेज और 37 होल 1/2 डेज। विनीता कैन फिनिश द वर्क इन 37 होल 1/2 डेज। विनीता जो है अकेले अगर सिंगल उसको वर्क करना पड़े तो उस वर्क को वो 37 होल 1/2 डेज में कंप्लीट कर देगी। लेकिन दोनों अगर मिलकर वर्क करेंगे तो 15 डेज लगेगा। इसका मतलब देख लो, ये 25 डेज में कर दे रहा है मना, और विनीता की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगला टाइप का सवाल देख लीजिए। Mana and Mahek are close friends. They started a work together, but after 5 days, Mana fell ill, and the remaining work was completed by Mahek. If Mana can do the work alone in 20 days, and Mahek can do the same work in 25 days, in how many days Mahek could डू द रिमेनिंग वर्क एलोन। अब देख लीजिए, इसमें केवल महेक का दिया है, जो महेक कैन डू वर्क इन 25 डेज, 25 डेज। इसका निकाल दीजिए, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ Mahek इक्वल टू 1/25 पार्ट। मान्या है, मान्या कैन डू द वर्क, सेम वर्क है, वर्क इन 20 डेज। सो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ मान्या इक्वल टू 1/20 पार्ट। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, करना क्या है। महेक किसी वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करता है, और जो मान्या है वो 20 डेज में। अब आपको बताना है कि दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, लेकिन 5 डेज के बाद एक बीमार पड़ गया। कौन बीमार पड़ा है? मान्या।
मान्या बीमार पड़ गई। तो अब आपको बताना है कि जो वर्क बचेगा, दोनों साथ में कुछ काम किए तो कुछ तो काम हो गया होगा, कुछ बचा होगा। अब वो जो बचा हुआ वर्क है, अगर वो दूसरे महीने को करना पड़े वो कितने दिन में फिनिश कर देगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो दोनों का काम निकाल लीजिए कि दोनों 5 दिन में कितना वर्क किए। तो 1 डे का निकालेंगे, फिर 5 डेज का निकाल देंगे। कोई भी वर्क एक ही होता है। अब जितना पार्ट उसमें से खत्म होगा, 1 में से माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा उसका। यहाँ पर निकाल लीजिए 1 डे वर्क ऑफ बोथ महेक एंड मान्या इक्वल टू 1/25 प्लस 1/20 कितना होगा 100। 5 प्लस 4 प्लस 5 9/100। ये 1 डे का वर्क है। अब इसमें निकालेंगे 5 डेज का। 5 डेज वर्क ऑफ बोथ इक्वल टू 9/100 इंटू 5 कर लीजिए, ये हो जाएगा 9/25। इतना तो वो कंप्लीट कर दिए। 9/20 पार्ट जो है कंप्लीट कर दिए दोनों मिलकर। अब लिखेंगे इसमें रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क जो है 1 में से 9/20 माइनस कर दिए, क्योंकि कोई भी एक वर्क होता है, एक ही में से जितना होता है उसका पार्ट माइनस करते हैं तो आ जाता है। 20 बन जाए 20, 20 में से 9 माइनस करो 11/20। इतना पार्ट जो है रिमेनिंग है। अब एक वर्क करने में महेक को 25 डेज लगते हैं, तो 11/20 पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आ जाएगा। इसमें लिखेंगे महेक कैन डू द 11/20 पार्ट वर्क इक्वल टू 25 इंटू 11/20, जो आएगा ये डेज में आएगा। 5 से कटा लो, 5 4 जा 5 5 जा, ये हो जाएगा आपका 55/4। 13 होल 3/4 डेज। Mahak can do the work in 13 होल 3/4 डेज में वो अकेले कंप्लीट कर देगा। ये था एक टाइप का ये क्वेश्चन। अगला टाइप का एक और है, ये टैप वाला सवाल है। टैप का मतलब होता है नल। अब टैप वाले में देख लीजिए कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके घर वाटर टंकी है पानी वाली, जिसमें वो आपका टैप लगा रहता है टोटी नीचे, तो
जब उसको मोटर से चालू करके वाटर पंप आपका जो चालू करके भरा जाता है, कभी कभी या तो टैप में लीक हो या टंकी में ही कहीं लीक होता है, तो आप पानी भरते जाते हैं, कुछ निकलता जाता है। तो उस टाइप के टैंक को भरने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर कहीं लीक ना हो तो अगर बिना लीक अगर भरना है तो आपको मान लीजिए 5 घंटा लग रहा है, और लीक होने की वजह से आपको 6 आवर का टाइम उसमें लगता है, तो 1 आवर का जो टाइम लगा है वो तो आपका एक्स्ट्रा लगा है। तो उस कंडीशन में जैसे दोनों एक साथ, वो लीक भी हो और प्लस इसमें से आप भर भी रहे हो, तो आपको टाइम कितना लगता है ये आपको पता करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। या तो उसमें पहले से पता रहता है कि अगर वो सिंगल जो होल होगा या लीक होगा, वो टैंक को कितने टाइम में खाली कर सकता है, और उसमें जो टैप का दिया होगा कि वो जो है नल कितने टाइम में उसको फुल कर सकता है, भर सकता है। दोनों का आपका पता रहेगा। अब आपको पता ये करना होगा कि दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दें, यानी पानी उसमें से कुछ निकलता भी रहे, इधर से भरता भी रहे, तब टाइम कितना लगेगा ये आता है आपको टैप वाले में। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन है ए टैप कैन फिल ए बिग टैंक इन 8 आवर। ए टैप कैन फिल ए बिग टैंक इन 8 आवर्स। इसमें आपको आवर्स में ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि दिन में नहीं भरे जाते हैं, वो आवर्स में ही मोटर भर देते हैं। Which can be emptied by an outlet pipe in 12 hours। अब देखो, एक दूसरी पाइप है जो उसको इम्पटाइट मतलब खाली करती है 12 आवर में। How long will it take to fill the tank if both tap outlet pipe are open together। इसमें बताना है कि दोनों अगर एक साथ चालू कर दी जाए, जो इम्पटी कर रही है वो भी पाइप और प्लस जो पानी भर रहा है वो भी, दोनों को चालू कर दिया जाए, तो इसमें आपको कैसे निकालेंगे, जितना वो भरेगा दूसरा वाला खाली कर देगा। तो खाली कब होगा, कोई भी चीज़ उसमें से माइनस करते हैं तब कम होता है। तो जो भर रहा है वो तो ज़्यादा पानी भरेगा, जो खाली कर रहा है वो कम करेगा, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें। उसको भरने में 10 घंटे 8 घंटे का टाइम लगता है, उसको खाली करने में 12 आवर का टाइम लगता है। मतलब वो धीरे धीरे उसमें से पानी निकल रहा है। तो जब धीरे धीरे निकल रहा है, अब देख लीजिए, जो भरने वाली पाइप होती है थोड़ी मोटी पाइप लगाई जाती है, घर में देखेंगे आपका टैंक लगा होगा, तो भरने वाला पाइप जो होता है थोड़ा मोटा होता है, जो ऊपर से निकालने वाला पाइप होता है जो आता है उस टैंकी से रिटर्न, तो उसमें जो है पतली पाइप लगाई जाती है। जब पतली पाइप होगी तो आपका धीरे धीरे पानी आएगा, खत्म होगा, इसलिए आपको 8 आवर में वो भर रहा है, 12 आवर में खत्म हो रहा है, इनपटी हो रही है। तो इसमें लिखेंगे आउटलेट पाइप कैन empty द टैंक। इसका निकाल लो, 1 आवर वर्क ऑफ टैप इक्वल टू 1/8 आवर्स। 8 पार्ट, 1/8 पार्ट। इसमें लिख लो आउटलेट पाइप कैन empty the tank ये टाइड है,
guide the tank in 12 hours। यहां से लिख लीजिए 1 hour वर्क of outlet pipe equal to 1/12 part। 1 hour work of बोथ, मतलब टैप और आउटलेट पाइप दोनों का, ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। सॉल्व करके बोलो तो 1/24। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/48। इसको कट कर देंगे 1/24 पार्ट। इतना तो वो दोनों मिलकर जो है 1 आवर में कंप्लीट कर देंगे। अगर दोनों को टैंक को फुल करना हो तो कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। यहाँ से लिख लेंगे सो टैंक विल फिल, टैंक विल फिल so tank will fill in 1 में 1/24 से डिवाइड कर दीजिए, ये जितना आएगा आवर्स में आएगा, ये हो जाएगा 24 आवर्स। अगर दोनों को जो है एक साथ ओपन कर देंगे तो ये जो है 1 आवर में अपना वर्क जो है इतना पार्ट कंप्लीट करता है। वर्क का मतलब वो भर देता है। और दूसरा जो इम्पटी करने वाला है वो अपना वर्क जब करेगा तो 1/12 पार्ट जो है इम्पटी कर देगा। वो 1/8 वो भरेगा, 1/12 ये इम्पटी कर देगा। दोनों को वर्क कराएंगे एक साथ, मतलब एक को भरा, एक भरेगा दूसरा उसको खाली कर देगा। तो आपको जो भर रहा है उसमें से पानी कम कर रहा है ना, तो उसको माइनस कर देंगे, ये इतना आएगा 1/24 पार्ट। इतना जो है 1 आवर में वो काम कर लेंगे दोनों लोग मिलकर। पूरा कंप्लीट करना होगा, टैंक भरना होगा तो 1/24 से 1 में डिवाइड करेंगे, 24 आवर्स आ जाएगा। ये इतने टाइप के आपको क्वेश्चन है। इसी बेस पर आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इसी बेस पर रहेंगे। आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में आपका अगला टॉपिक चालू होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको एक काम करना है, वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, एक बच्चे को ये समस्या आई है, कहाँ से 48 आ गया। 1/8 माइनस 1/12 है। अब देख लीजिए, हमको ये यहाँ पे करना क्या होता है कि दोनों का डिनोमीटर सेम करने के लिए उसका एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम आप लेंगे 24 आएगा, लेकिन हम ऐसे कॉमन मल्टीपल इसमें ले लेते हैं कि जो दोनों के टेबल में आता हो। तो हम 24 लेकर न लेकर हम 48 ले लिए तब भी आएगा आंसर। उसके बाद अगर हम 72 भी ले लेते हैं तब भी आंसर आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि आप 24 एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट 1/24 आएगा आंसर। हम किए हैं तो उसका डबल लिए हैं तो उसमें दोनों में डबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ऊपर भी 2 आएगा, नीचे 48 आएगा। तो उसको भी फिर स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 1/24 ही आएगा। अगर 72 करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स आएगा वो अधिक, ऊपर 3 होगा नीचे 72 होगा। फिर उसको भी आप सिंपलेस्ट करेंगे तो आपका 1/24 ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, नहीं आता है तो ऐसा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लीजिए जो दोनों के टेबल में आते हो, कोई भी आ जाएगा ले लेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, नहीं आता है तो टेबल में देख लीजिए कि 8 और 12 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, उन दोनों में किसी को ले लेंगे तो आ जाएगा। चलिए और लगाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमको।